भोजपुरी और मैथिली लोकगीत से अपनी पहचान बनाने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं रही। जी हाँ, कल शाम शारदा सिन्हा का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। बीते कई दिनों से शारदा सिन्हा का दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। शारदा सिन्हा ब्लड कैंसर से अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी, जहां पर शारदा सिन्हा की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट कर दिया गया था, पर आईसीयू में भी ठीक हो गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद ही शारदा सिन्हा की तबीयत फिर से कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। तो उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। ताजुब की बात इसमें तो ये है कि छठ पूजा के दौरान ही शारदा सिन्हा का निधन हो गया। कह सकते हैं सीधा सीधा छठी मैया ने शारदा सिन्हा को सीधा अपने पास अपने चरणों में बुलाया है। इसमें एक ताजुब की बात ये भी हम कह सकते हैं कि शारदा सिन्हा ने अपने अंतिम दम तक भी, अपने अंतिम सांसें तक भी एक छठ का महापर्व का गीत हम सबको सुना के गई, हम सबको छठ पर्व का गीत देकर गई हैं। शारदा सिन्हा की अगर बात करें तो शारदा सिन्हा के गानों को लेकर ही लोकप्रियता नहीं थी, बल्कि इसके अलावा हम बात करें तो उनके जीवन के संघर्ष जो हैं, उनकी कहानियां भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। दरअसल शारदा सिन्हा एक काफ़ी ही मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था। संगीत को लेकर बचपन से ही उनका रुझान काफ़ी अच्छा था, संगीत की ओर उनका रुझान हमेशा से सही रहता था और अपने किशोर अवस्था से ही वो घंटों संगीत रियाज किया करती थी। शारदा सिन्हा की जब शादी हुई तो शारदा सिन्हा के ससुराल वालों ने शारदा सिन्हा को उनके गाने को लेकर सपोर्ट नहीं किया था। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान शारदा सिन्हा ने ये बात कही थी कि जब शारदा सिन्हा की शादी हुई तो उन्होंने अपने गाने की इच्छा जब अपने ससुराल वालों के आगे रखी तो उनके ससुराल वाले नाराज हो गए थे। पर इसमें ये बात कह सकते हैं कि उनके ससुर की जो सपोर्ट है वो हमेशा शारदा सिन्हा के साथ बना हुआ था। दरअसल शारदा सिन्हा के जो ससुर हैं वो भी जो भजन कीर्तन के काफ़ी शौकीन थे, इसलिए वो चाहते थे कि शारदा सिन्हा ठाकुर बाड़ी में जाके भजन संगीत करें, गाएं। शारदा सिन्हा की जो सास हैं वो जब उनके ससुर ने ये इच्छा जताई थी कि वो ठाकुर बाड़ी में जाकर भजन करें तो वो नाराज़ हो गई थी और एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात भी रखी थी कि कई दिनों तक शारदा सिन्हा की जो सास हैं उन्होंने खाना तक नहीं खाया था और बिना खाना खाए वो थी। पर जिसके बाद जब शारदा सिन्हा ने ठाकुर बाड़ी में जाकर संगीत गाया, भजन गाया तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा तारीफ मिली, प्रशंसा मिली वहाँ के लोगों से, जिसके बाद से ठाकुर बाड़ी के जो तमाम लोग हैं उनने शारदा सिन्हा की सास से भी इसकी तारीफ की, जिसके बाद जो शारदा सिन्हा की सास हैं उनकी नाराज़गी उनसे टूट गई थी। शारदा सिन्हा के जो पति हैं उन्होंने हमेशा से शारदा सिन्हा के गायन को लेकर उन्हें सपोर्ट किया। और अगर बात करें शारदा सिन्हा की तो शारदा सिन्हा ने सिर्फ मैथिली और भोजपुरी लोकगीत के अलावा मणिपुरी नृत्य में भी शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने। इसके अलावा शारदा सिन्हा को पद्मश्री से लेकर पद्म भूषण जैसे कई अनेक सम्मानों से नवाजा भी गया है। अगर बात करें शारदा सिन्हा के लोकगीत के बारे में तो शारदा सिन्हा के लोकगीत के बिना छठ महापर्व जैसे, इसके अलावा बिहार में कोई भी त्यौहार हो या फिर किसी का जन्मदिन भी हो, शारदा सिन्हा के गाने के बिना उस त्यौहार को, उस पार्टी को एकदम अधूरा सा माना जाता है। शारदा सिन्हा ने सिर्फ भोजपुरी और मैथिली लोकगीत में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी थी। शारदा सिन्हा ने कई ऐसे बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा फेमस गाने जो हैं बॉलीवुड को भी दिए थे, जैसे कि पिया तो से कहूँ और इसके अलावा तार बिजली से पतले हमारे पिया, जो कि काफ़ी एक प्रसिद्ध गाना था गैंग्स ऑफ वसेपुर पिक्चर का। भैया जी गजब की टीम शारदा सिन्हा की इस लेगेसी को सत सत नमन करती है, उन्हें सैल्यूट करती है। अगर इस वीडियो को लेकर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।